हेलो गाइस, नमस्कार। आज जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो 2016 में रिलीज हुई एक साउथ कोरियन हॉरर फिल्म है जिसका नाम है द वेलिंग। तो कहानी की शुरुआत में पुलिस ऑफिसर जोंगू को दिखाया जाता है जो एक मर्डर क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने आता है। जोंगू वहां पहुंच के देखता है कि एक आदमी ने उसी के घर वालों को चाकू से स्टैब करके मार के उधर ही बैठा हुआ है। उसके पूरे बॉडी पर रैशेस थे और उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी। वो किसी स्किन डिजीज से इन्फेक्टेड था। जब पुलिस वाले उस घर की तलाशी लेते हैं, उस जगह से ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत सी चीजें भी मिलती हैं। अब दूसरी रात जोंगू और उसका कलीग ओ सोंग बुक को एक रूमर के बारे में बात करते हुए दिखाया जाता है। रूमर के अनुसार एक शिकारी ने एक बूढ़े आदमी को देखा था जो जंगल में हिरन का कच्चा मांस खा रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। अब यही सब बातें जब चल रहा था तभी पुलिस स्टेशन की लाइट चली जाती है और उन दोनों को एक औरत बिना कपड़ों के बाहर बारिश में खड़ी हुई दिखाई देती है। बाद में उनको खबर मिलती है कि वो औरत भी वही सेम स्किन डिजीज से इन्फेक्टेड थी एंड उसने भी अपने फैमिली का खून कर दिया है। अब दूसरे दिन बीच रास्ते में उस औरत की पेड़ से लटकी हुई बॉडी मिलती है। इसके बाद जोंगू को अपने एक फ्रेंड से पता चलता है कि इस औरत को एक जापानीज ओल्ड मैन ने रेप किया था और उसके बाद से वो औरत पागल हो गई थी। अब क्राइम सीन के बाहर ड्यूटी देने के टाइम जोंगू को एक लड़की मिलती है जिसका नाम मोमियांग होता है। वो जोंगू को बताती है कि इन सब खून के पीछे एक जापानीज ओल्ड मैन का हाथ है जो कि असल में एक घोस्ट है। अब ऐसे टाइम पर जोंगू को कॉल आ जाता है और वो बाहर चला जाता है बात करने, बट बात खत्म करके जोंगू जब अंदर आता है तो उसे वो लड़की वहाँ नहीं मिलती। लेकिन घर के पीछे जाते ही उसे वही जापानीज ओल्ड मैन दिखाई देता है जो कच्चा मांस खा रहा था। जोंगू वहाँ से जैसे ही भागने की कोशिश करता है वो नीचे गिर पड़ता है और वो जापानीज ओल्ड मैन उस पे हमला कर देता है। इसके बाद जोंगू की आंखें खुलती है और वो खुद को अपने घर में सोया हुआ पाता है, जिससे वो इस घटना को एक डरावना सपना समझता है। अब नेक्स्ट डे जोंगू और उसका कलीग ओ सोंग बुक जापानीज ओल्ड मैन का सच्चाई जानने उस शिकारी को लेके जंगल में चले जाते हैं जहां उसको हिरन का मांस खाते देखा गया था। वो शिकारी जापानीज ओल्ड मैन का घर तो दिखा देता है लेकिन साथ चलने के लिए राजी नहीं होता और डर के भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उस पे बिजली गिर जाती है और वो बेहोश हो जाता है एंड वो दोनों ऑफिसर्स उसको हॉस्पिटल ले आते हैं, जहाँ हॉस्पिटल में जोंगू उस कातिल को देखता है जिसने अपने रिलेटिव को मार डाला था। उस आदमी का बॉडी अपने आप अकड़ रहा होता है जिससे उसको खून की उल्टी होने लगती है और अंदर की हड्डी टूट जाने पर उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब उसी रात जोंगू की बेटी यूजीन को नींद में बहुत जोर जोर से चिल्लाते हुए दिखाया जाता है और फिर अगली सुबह यूजिन अचानक से फिश खाने लगती है जो कि काफी अजीब था क्योंकि यूजिन कभी भी फिश नहीं खाती थी। इसके बाद जोंगू ओ सोंग बुक और उसके भतीजे यांग ली साम को एज अ ट्रांसलेटर लेके उस जापानीज ओल्ड मैन के घर चला जाता है इन्वेस्टिगेट करने, लेकिन घर में कोई नहीं होता है सिवाय एक डॉग के जो बंधा हुआ था। तलाशी के टाइम ओ सोंग बुक को एक कमरे में गांव में कत्ल किए गए लोगों के मरने से पहले एंड बाद की फोटोज और उनके बहुत सारी पर्सनल चीजों के साथ ब्लैक मैजिक रिलेटेड सामान भी मिलता है, लेकिन तभी वो बंधा हुआ डॉग चेन तोड़कर उनको काटने दौड़ता है, पर उस जापानीज ओल्ड मैन के वहां आ जाने पर वो डॉग शांत हो जाता है और तीनों वहां से निकल जाते हैं। अब कार में ओ सोंग बुक उस जापानीज ओल्ड मैन को ही कातिल बताता है और जोंगू को उसकी बेटी यूजिन का शू दिखाता है जो कि उसी घर में से मिला था। इसके बाद रात में जोंगू अपनी बेटी का रूम चेक करने जाता है जहां यूजिन के बैग में से उस ओल्ड मैन का कुछ क्रीपी ड्राइंग्स मिलता है और यूजिन के बॉडी में भी सेम वैसे ही सिम्टम्स दिखते हैं जैसे अदर्स इन्फेक्टेड लोगों के बॉडी में था। अब सुबह जोंगू यांग ही साम को लेकर फिर से उस ओल्ड मैन के घर तलाशी लेने चला जाता है, लेकिन उसको पहले दिन जैसा कुछ भी नहीं दिखता है। जोंगू उस ओल्ड मैन को फोटोज एंड चीजों के बारे में पूछने पर वो बताता है उसने सारी चीजें जला दिया है। इससे जोंगू गुस्से में एक कुल्हाड़ी लेके उसके घर को तहस नहस कर देता है और उसके डॉग को भी मार डालता है एंड उसको धमकी देता है कि अगर वो ये गाँव छोड़कर नहीं गया तो उसका भी यही हालत होगा। अब नेक्स्ट डे से जोंगू के घर में काफी ज्यादा अजीब चीजें होना चालू हो जाता है। उसके घर के बाहर बकरे का कटा हुआ शरीर टंगा हुआ मिलता है
और जोंगू की बॉडी पैरालाइज हो जाती है एंड उसकी बेटी भी उसके पड़ोसी को कैंची से स्टैब कर देती है, जिसको देखने के बाद उसी दिन गांव के एक नामी तांत्रिक यिलग्वांग को घर में बुलाया जाता है। यिलग्वांग जोंगू के घर का इंस्पेक्शन करके बताता है कि उसकी बेटी किसी बुरी शक्ति से पोजेस्ड है। जोंगू उस जापानीज ओल्ड मैन के बारे में बताते ही यिलग्वांग उसको शैतान बताता है और कहता है कि जोंगू को उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था एंड अब उसके बेटी को बचाने के लिए बिना किसी रुकावट के उसको एक डेथ हैक्स रिचुअल परफॉर्म करना होगा, जो कि बहुत ही डेंजरस है। अब दूसरी रात यिलग्वांग जोंगू के घर में रिचुअल परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। इधर यिलग्वांग के रिचुअल के टाइम यूजिन के साथ साथ उस जापानीज ओल्ड मैन को भी बहुत पेन में दिखाया जाता है, जिसके बाद वो ओल्ड मैन पेन में बेहोश हो जाता है और जोंगू अपनी बेटी को इतना पेन में देख के रिचुअल को बंद करवा देता है और अपनी बेटी को लेके हॉस्पिटल चला जाता है। इधर रिचुअल बंद होते ही जापानीज ओल्ड मैन को होश आ जाता है और वो अपने घर के सामने मो मियांग को देखता है। अब नेक्स्ट डे जोंगू अपने दोस्तों को लेकर उस ओल्ड मैन को मारने उसके घर चला जाता है, जहाँ एक इन्फेक्टेड आदमी उन पर हमला कर देता है, जिसमें यांग ही साम घायल हो जाता है और उस जापानीज ओल्ड मैन को टाइम मिल जाता है भागने के लिए। जोंगू और उसके दोस्त उस ओल्ड मैन का पीछा करते हैं, लेकिन कुछ दूर जाते ही उन लोगों को वो और दिखाई नहीं देता है। ऐसे में जब वो लोग गाड़ी लेके वापस जाने लगते हैं, बाहर से उस ओल्ड मैन का बॉडी गिरता है जोंगू के गाड़ी के सामने, जिससे वो लोग उसको डेड समझ के बॉडी को पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं। इधर हम व्यूअर्स को पहाड़ में उसी जगह मो मियांग दिखाई देती है जहाँ से वो ओल्ड मैन गिरा था। अब सीन चेंज होके यूजिन को दिखाया जाता है, जहाँ उसकी तबीयत काफी सही हो चुकी थी, लेकिन उसी रात यांग ईसाम को खबर मिलती है कि उसके अंकल ओ सोंग बुक ने घर के मालकिन को बेरहमी से मार डाला है और उसकी हालत भी बाकी इन्फेक्टेड लोगों की तरह ही है। गवर्नमेंट एंड न्यूज चैनल्स को गांव में होता आ रहा ये सब हादसे की वजह कोई जंगली मशरूम टॉनिक का साइड इफेक्ट लग रहा था, लेकिन यांग ईसाम को असलियत पता थी। अब नेक्स्ट सीन में यिलग्वांग को दिखाया जाता है, जो कि जोंगू के घर के बाहर मो मियांग से मिलते ही खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है, जिससे वो डर के वहां से भाग जाता है और जोंगू को कॉल करके उसको अभी अपनी बेटी के पास जाने के लिए बोलता है और कहता है कि मो मियांग ही असली डीमन है और वो जापानीज ओल्ड मैन एक तांत्रिक था जो मो मियांग को रोकने की कोशिश कर रहा था। अब जोंगू घर आता है, लेकिन उसको यूजिन नहीं मिलती। उसको ढूंढने निकलते ही उसे मो मियांग मिलती है, जो बताती है कि वो जापानीज ओल्ड मैन अभी भी जिंदा है और उसी ने यूजिन को पोजेस किया है एंड उसने इस इविल स्पिरिट के लिए एक ट्रैप सेट करके रखा है। लेकिन अगर जोंगू अभी घर चले जाता है तो वो फेल हो जाएगा और यूजिन सबको मार डालेगी। बट तभी जोंगू को यिलग्वांग का फिर से कॉल आता है, जहाँ वो घर जाके खुद के फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन मो मियांग बताती है कि यिलग्वांग उस डीमन का ही पपेट है और उस डीमन के लिए ही काम करता है। कंफ्यूज जोंगू मो मियांग से पूछता है कि वो ह्यूमन है या घोस्ट, जिसके रिप्लाई में मो मियांग उस पर ट्रस्ट करने के लिए कहती है। लेकिन जोंगू को तभी अपनी बेटी का हेयर पिन मो मियांग के पास नोटिस करता है और उसको याद आता है उसने पहले भी मो मियांग को विक्टिम्स के पर्सनल चीजों को पहनते देखा है। इससे जोंगू मो मियांग की बात ना मान के घर चला जाता है और जोंगू जैसे घर के अंदर घुसता है, मो मियांग द्वारा रखी गई दरवाजे के ऊपर फूल सूख जाते हैं। अब अदर साइड यांग ईसाम को दिखाया जाता है, जो कि अकेले उस जापानीज ओल्ड मैन के घर चला जाता है, जहां उस घर के पास ही एक सीक्रेट केव में वो जापानीज ओल्ड मैन उसको जिंदा मिलता है। यांग ईसाम उसको अपना असली रूप दिखाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसको लगता है वही असली डीमन है, लेकिन अगर वो गलत हुआ तो वो वहाँ से चला जाएगा। लेकिन वो जापानीज ओल्ड मैन उसकी बातें सुन के जोर जोर से हंसने लगता है और यांग ईसाम का फोटो खींचते हुए कहता है कि वही उसको यहाँ से जाने नहीं देगा और खुद का असली चेहरा सामने लेके आता है। और इधर जोंगू घर पहुँचते ही देखता है कि यूजिन ने घर में सबको मार डाला है। नेक्स्ट डे वही तांत्रिक यिलग्वांग को दिखाया जाता है, जो जोंगू के घर डेड बॉडीज की पिक्चर्स लेने आता है। और इधर इस सीन में क्लियर हो जाता है कि यूजिन ने बाद में जोंगू को भी चाकू से स्टैब कर दिया था। इसके बाद यिलग्वांग जब जा रहा होता है तब फोटोज से भरी हुई एक बॉक्स उससे गिर जाती है। ये वही फोटोज है जो उस ओल्ड मैन ने जला देने का दावा किया था।
अब लास्ट सीन में जोंगू को दिखाया जाता है जो मरते मरते अपनी बेटी को याद कर रहा था और ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। फिल्म की एंडिंग एकदम अनएक्सपेक्टेड होती है और यही खासियत है कोरियन मूवीज के। बट इस फिल्म के डिलीटेड सीन से क्लियर हो जाता है कि वो डीमन और येलगांग मिलकर काम कर रहे थे। मू मियंग भले ही स्पिरिट थी लेकिन वो इविल नहीं थी और वो सच में मदद कर रही थी। यहाँ बात ट्रस्ट और फेथ की आ जाती है। अगर जोंगू और अदर्स गांव वाले ट्रस्ट करके मू मियंग की बात मान लेते तो आज वो लोग जिंदा होते और ये गांव भी बर्बाद होने से बच जाता। गांव में हर एक फैमिली से किसी एक के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता था। जब उसकी हालत खराब हो जाती थी और डॉक्टर को दिखाने के बाद भी जब वो लोग ठीक नहीं होते थे तब वो तांत्रिक येलगांग को बुलाया जाता था। ये सब कुछ एक ट्रैप था ताकि कोई मू मियंग के बातों का यकीन न करे। मूवी के एक सीन में जब येलगांग जोंगू के घर मू मियंग का ट्रैप फेल करने आता है तो मू मियंग उसको डरा के वहाँ से भगा देती है और उसको घर के अंदर घुसने नहीं देती। लेकिन जोंगू ने उसकी बात नहीं मानी जिसके चलते वो ट्रैप फेल हो गया और यूजिन ने सबको मार डाला। फिल्म के डिलीटेड सीन में उस डीमन और येलगांग को साथ में वो गांव छोड़ के नई जगह और नई शिकार के तलाश में चले जाते हुए दिखाया जाता है और मू मियंग दूर से उनको बस जाते हुए देखती है। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 7.4 और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।